हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या है चाल? सब बढ़िया, गजब धासु, बोले तो एकदम बिंदास। चलो बेटा, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ, छोटा कॉन्सेप्ट है, एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी, कमीशन एंड बोनस। बेटा, ये सैलरी कमीशन बोनस देना किसको है? ध्यान रखना, पार्टनर की बात हो रही, किसी एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है। पार्टनर को ही देना है सैलरी कमीशन बोनस। क्लियर है? कब देना है? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, इफ पार्टनरशिप डीड एक्टिव, इफ पार्टनरशिप डीड एक्टिव। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी कमीशन बोनस दो, तो ही तो देना, अदरवाइज मत देना। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, अगर सैलरी कमीशन बोनस देना है तो डीड में लिख लो, और डीड में नहीं लिखोगे तो कानून कहता है नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। ठीक है? और याद रखना, ये क्या होगा? ये पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। इसे तुम एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करती हो। मतलब प्रॉफिट होगा तो सैलरी कमीशन बोनस दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी कमीशन बोनस नहीं दिया जाएगा। पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है? एक बार समझ लेना, सैलरी किसको मिलती है? एक्टिव पार्टनर को। जो पार्टनर एक्टिव है, जो रोज धंधे में आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, सरदर्दी ले रहा है, उसको दी जाती है मेरे बेटे जी क्या? सैलरी। भैया सैलरी के बारे में, सैलरी क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, कुछ भी हो सकता है। अगर मंथली सैलरी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एनुअल बेसिस, एनुअल एनुअल सैलरी कमीशन बोनस आता है, पूरे साल का दिखाया जाता है। तो अगर आप मंथली सैलरी देते हो तो 12 से मल्टीप्लाई करके सैलरी लिखो, क्वार्टरली देते हो तो 4 से मल्टीप्लाई करो, हाफ ईयरली देते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और ईयरली सैलरी देते हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक बार में पता लग जाएगा। कमीशन, कमीशन हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस या उनकी सेल्स के ऊपर दिया जा रहा हो, तो कमीशन का तो अलग झोला ही बात करेंगे। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर मेन जो पॉइंट है ना, वो है यहाँ पर कमीशन का ही। क्लियर है? कमीशन निकालने के मेरे बेटे जी दो फॉर्मूले हैं। कमीशन, कमीशन देना है पार्टनर को, दो फॉर्मूले हैं मेरे बेटे जी। एक है तुम्हारा कौन सा? बिफोर चार्जिंग। ये फॉर्मूला आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, सिर्फ फॉर्मूला थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक है आपका कौन सा? आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये फॉर्मूला है मेरे बेटे जी। क्लियर है? चलो, अब ये फॉर्मूला कहता क्या है? बेटा देखो, यहाँ पर फॉर्मूला कहता क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कमीशन निकालने का फॉर्मूला जो लगेगा, वो लगेगा PBCC इंटू रेट बाई 100, इंटू रेट बाई 100। और यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्या? PBCC इंटू रेट बाई 100। देखो वही फॉर्मूला है, बस ये एक्स्ट्रा है प्लस रेट। सारा फॉर्मूला सेम है, PBCC PBCC, आर आर अपॉन 100 अपॉन 100। बस आफ्टर वाले में क्या होता है? प्लस आर और आ जाता है। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या होता है? घटाने, बिफोर का मतलब घटाने से पहले, घटाने से पहले। आफ्टर का मतलब होता है मेरे बेटा जी घटाने के बाद, घटाने से पहले, घटाने के बाद। बस ये लॉजिक याद रखना, बिफोर एंड आफ्टर वाला। मैं तो आपको बिफोर आफ्टर के लॉजिक सिखाऊंगा, फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा। फॉर्मूले तो मैंने बता दी कि क्या पता भैया आ जाए एमसीक्यू में। भैया ये तो बात बता दी आपने, पीबीसीसी का भी तो मीनिंग बता दो। पीबीसीसी स्टैंड फॉर प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट, कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, देखना जरा,
मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन भेजा हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखो ज्यादा बड़ा इतना बहुत है, ठीक है, ये क्वेश्चन भेजा हुआ है, इसे ध्यान से देखना। हाँ जी, एक हम बना रहे हैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अरे यार कहाँ चला जाता है क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे है ना। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड देगा 31 मार्च 19, देखो यहाँ पे देखना लास्ट टाइम में लिखा हुआ है, ये रहा 31 मार्च 19। बाकी बेटा मैंने टी शेप अकाउंट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना, मेरा फोकस रहेगा आपको सिखाने पे ज्यादातर। हाँ जी, आ जाओ बेटा जरा आराम से क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 27 क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर एक फर्म के अंदर। एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, ये वर्ड बड़ा कीमती है, पर मंथ। क्या लिखा है बेटा जी, पर मंथ। एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी, एक्स को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपए पर मंथ, एंड कमीशन दिया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या दिया जाएगा बेटा जी, कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ, ध्यान से पढ़ो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन से पहले, आफ्टर सैलरी, फुल स्टॉप। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, पी ए लिखा है, पी ए, पी का मतलब पर एनम, पूरे साल भर का, एंड कमीशन ऑफ 10%, और कमीशन दिया जाएगा 10% का नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी कमीशन, सैलरी और कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट, हमें हमेशा पहले वाला ही प्रॉफिट चाहिए होता है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 का प्रॉफिट दे रखा है 4,20,000 रुपए का। शो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट के दिखाओ। बेटा प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम होता है मेरे बेटा जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है मेरे बेटा जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका हमने फॉर्मूला बना लिया है। आपका प्रॉफिट जाएगा 4,20,000 का, तो बेटा मैंने बताया था ना प्रॉफिट कहां से आता है, प्रॉफिट निकलता है पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, 4,20,000 रुपए, ये प्रॉफिट दे रखा है। चलो याद है मैंने कोड सिखाया था आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, RISCI, रिस्की, रिस्की का मतलब क्या था, आर फॉर रिजर्व, इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, आई फॉर इंटरेस्ट कैपिटल वो भी नहीं है, सैलरी है, कमीशन है, आई फॉर इंटरेस्ट ड्रॉइंग ये भी नहीं है, तो जो है वो लो, जो नहीं है भाड़ में जाने दो। क्लियर है, चलो तो बेटा पहले क्या लिखेंगे, सैलरी, टू सैलरी, बेटा सैलरी तो दोनों को है, एक्स की भी है वाई की भी है, लेकिन एक्स की सैलरी बोली हुई थी 10,000 पर मंथ, और मैंने क्या बोला था पूरे 12 महीने की सैलरी दिखानी होती है, तो इंटू 12, तो तुम्हारी सैलरी बनेगी इसकी 1,20,000 रुपए। वाई की सैलरी दे रही है 25,000 पर एनम, पर एनम पूरे साल भर की, तो टोटल सैलरी तुम पे कर रहे हो 1,45,000। ये सैलरी कहां से पे कर रहे हो, प्रॉफिट में से 1,45,000 की सैलरी दे दी एक्स और वाई को, बात खत्म। लो जी सैलरी दे दी, अब दे दो कमीशन। चलो कमीशन की बात करेंगे अब, टू कमीशन, पहले कमीशन देंगे एक्स को। आ जाओ बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, बेटा देखो मैं बता के चल रहा हूं, मैं आराम से रोक रोक के पढ़ाऊंगा तुम्हें, देखो पढ़ो एक बार दोबारा से पहली वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, एक्स को सैलरी दे दो 10,000 पर मंथ, दे दी, हाँ जी सर दे दी, और
कमीशन दे दो, क्या लिखा है, कमीशन दे दो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बस इतना लिखा होता, क्या लिखा होता, 10%। ये जो आफ्टर वाला लिखा ना, आफ्टर पार्ट से ये तो भूल जाओ, नहीं लिखा, खाली ये लिखा होता कमीशन दे दो 10% नेट प्रॉफिट का, बस इतना लिखा होता और कुछ ना लिखा होता। तो तुम पता क्या करते, तुम क्या करते, ये प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट 420, तुम सीधा सीधा क्या करते, 4,20,000 का 10% निकालते और 42,000 रुपये यहां लिख देते, अगर इतना लिखा होता तो। अच्छा सर, क्लियर है सर, आ गया था सही, क्लियर है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे हैं कमीशन दे दो 10%, कमीशन दे दो 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, देखो ध्यान से, आफ्टर पार्टनर सैलरी, वो नेट प्रॉफिट जिसमें सैलरी लेस हो चुकी है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बट कमीशन लेस नहीं हुआ है, बट कमीशन लेस नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा, जिसमें से सैलरी लेस हो चुकी हो बट कमीशन लेस ना हो। तुम कमीशन वैसे भी लेस नहीं कर सकते, क्यों, है ही नहीं, लेस कैसे करोगे, सैलरी लेस कर दो, कर दो, कर दो ना, 420 माइनस 145, कितना आ जाएगा मेरे बेटा, ये निकल कर आ गया तुम्हारा 2,75,000 रुपये। ये पता क्या है, ये वो प्रॉफिट है, ये पीबीसीसी है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक्स के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, पीबीसीसी मतलब कमीशन घटाने से पहले वाला, एक्स कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, सब कुछ घट गया, बस एक्स कमीशन नहीं घटा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सैलरी लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा 275, उसके ऊपर, उसके ऊपर 10%। अगर तुम लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो तुम्हें लैंग्वेज से भी क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेट प्रॉफिट जितने से सैलरी घट चुकी हो, तो 4 बिजनेस सैलरी घटा दी 275, उसके ऊपर 10% बोल रहा है वो, बात खत्म, ये मेरा आंसर है। लेकिन अगेन वही वाली बात है ना, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूला रटवाने वाले फॉर्मूले इस तरीके से रटवा देते हैं। और बच्चे क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, बेटा बिफोर लिखा है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आप कहते हो हाँ हाँ सर बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा देना मुन्ना राजा, पीबीसीसी इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो पीबीसीसी का आया हुआ एक्स की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, उसके ऊपर इंटू आर, आर इनकी रेट डिवाइड बाय 100, क्लियर है। नाउ अब आते पाई पे, लेकिन बेटा मैं बार बोलूंगा फॉर्मूले से बेटर लैंग्वेज को समझो, जो बच्चा लैंग्वेज समझ जाएगा ना, ऐसे कितने बना बना के क्वेश्चन आ जाए, उधेड़ उधेड़ के आएगा क्वेश्चन को, बच्चा उधेड़ उधेड़ के मारेगा क्वेश्चनों को, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। वाई, अब वाई के केस में क्या बोला है, पढ़ो जरा, पढ़ो, दूसरी लाइन की लास्ट से पढ़ो, वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी 25,000 पर एनम, जी दे दी, सैलरी दे दी, एंड यहां से पढ़ो, ये बड़ी मेन लाइन है, कमीशन ऑफ 10%, कमीशन दे दो 10% का, ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या लिखा बेटा जी, ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% का कमीशन दे दो नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, क्या लिखा है, मतलब वाई को 10% दे दो कमीशन नेट प्रॉफिट का, बट कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, जिसमें सैलरी भी घट चुकी हो और कमीशन भी घट चुका हो। अच्छा जी, आना जरा देखे जरा, ये कह रहा है कि भैया वाई को कमीशन दो उस वाले प्रॉफिट में से जिसमें सैलरी भी घट चुकी हो और कमीशन भी घट चुका हो। भैया कमीशन समझ रहे हो, कमीशन एक्स और वाई दोनों का घट चुका हो, एक्स और वाई दोनों का, यानी कि बेटा, यानी कि का मतलब है यानी कि का मतलब है ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला हुआ है, मतलब कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा। पहली बात तुम ये निकाल ही नहीं सकते, क्यों, तुम सैलरी तो लेस कर दोगे बट कमीशन कैसे लेस करोगे, एक्स का तो चलो लेस कर दोगे, वाई का कैसे लेस करोगे, वो तो है ही नहीं। तो समझो आफ्टर वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है, जो मैंने ऊपर लिखवाया था, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, जिस चीज को तुमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, यही तो कैलकुलेट करना है, कह रहे इसी को माइनस कर दे, अरे कैसे कर दू यार, जब ये है ही नहीं तो माइनस कैसे कर दू मैं, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, सवाल यू आता है यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि तुम इसको तो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, तो सर क्या करना है फिर हमें, हमें बताओ गुरुजी। एक तो ये मैसेज वालों ने ऐसी तैसी मार दी मेरी, तुड़ुन 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 करे आ रहे हैं,
देखियो, हाँ जी। अब समझो, अब तुम क्या करोगे, तुम निकाल लो पीबीसीसी किसके अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग। ये भी एक एमसीक्यू है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्स के अकॉर्डिंग तो ये है, वाई के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। सब कुछ लेस कर दो। देखो, 420 में से, 420 में से पहले सैलरी लेस करो 145, और एक्स कमीशन लेस कर दो, तो तुम्हारा निकल कर आएगा ये वाला अमाउंट 247,500। ये है पीबीसीसी अकॉर्डिंग टू वाई। वाई की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, समझ रहे हो। मतलब एक्स से, एक्स का भी, एक्स के लिए पीबीसीसी का मीनिंग अलग है और वाई के लिए अलग है। अब आ जाओ, इसके ऊपर लगा दो आफ्टर वाला फॉर्मूला। क्या, 247,500 के ऊपर अपॉन 10, 100 प्लस आर, रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। ये निकल कर आ रहा है मेरे बेटा जी 22,500। बहुत ही बढ़िया। सर ये जैसा आप तीर चला रहे हो, क्या हमें भी तीर चलाने होते हैं? बेटा मैं तो तीर समझाने के लिए चला रहा हूँ, तुम्हें तो कैलकुलेशन करने का मतलब है बस। ओके सर। बेटा एक में लग रहा है बिफोर, एक में लग रहा है आफ्टर, बात करता हूँ। भैया ये फिर से बता दीजिए। अच्छा एक मिनट अभी बता रहा हूँ। देखो, अगर दिक्कत आई होगी तो तुम्हें यहाँ दिक्कत आई होगी वाई वाले में। बेटा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ही कह रहा है कि वाई को कमीशन दे दो 10%, और वाई का जो 10% किस पे देना है, जिसमें से सारी सैलरी भी लेस हो चुकी हो और कमीशन भी लेस हो चुका हूं। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सैलरी तो लेस कर सकते हो, क्योंकि सैलरी तो है दोनों की। कमीशन भी लेस कर सकते हो, लेकिन किसका, खाली एक्स का। आप वाई का कमीशन कैसे लेस करोगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आप वाई का कमीशन कैसे लेस करोगे, इसका तो कर दोगे, इसका कैसे करोगे जब ये तुम्हारे पास है ही नहीं, ये है ही नहीं तुम्हारे पास, तो तुम कैसे लेस करोगे ये तो बताओ। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। तो हमने बोला तुम एक काम करो, तुम वाई के कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्लियर ही नहीं है। तो वाई की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट निकाल लो, बात खत्म। तो हमने क्या करा, सैलरी लेस कर दी और एक्स वाला कमीशन लेस कर दिया। तो हमने क्या करा, वाई के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट ये है हमारा, और इसके ऊपर लगा दिया फॉर्मूला पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। क्वेश्चन में देख लो ना क्या लिखा है, आफ्टर कमीशन लिखा है ना, आफ्टर ऑल कमीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने आफ्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वाई की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, वही फॉर्मूला है। अभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा और ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो, इतना हो गया। इतना करने के बाद बस बेटा, बस इतना हो गया बेटा, बहुत है इतना मेरे लिए। क्या निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो। इसे बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पर, कि दोनों के अकॉर्डिंग पीबीसीसी अलग अलग है, तो पीबीसीसी की अमाउंट बताओ। एक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एक्स, अकॉर्डिंग टू वाई। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा, तो 4,20,000 में से पहले तो सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, आएगा 2,25,000 रुपये। और 2,25,000 को क्या कर दो, एक्स और वाई में बांट दो इनके रेशियो में, और इनका जो रेशियो रहेगा वो दे ही ना रखा, इक्वली बांटना पड़ेगा। आधा ले तो चुन्नू बेटा, आधा ले तो मुन्नू बेटा। तो 1,12,500 की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, कितना कितना बढ़ेगा ये पूछ सकते हैं बस, और कुछ नहीं है। ये तो बेटा मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना अलग तरीके से समझाता हूँ, फॉर्मूले को छोड़ो, तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ। इधर देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भैया y को, y को, ये काम करो, मैं यहाँ पे जरा कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। कॉपी और पेस्ट, लो जी।
अब देखो यहाँ पे करते हैं झोल। वाई में तो झोलता, वाई वाले में तो दिक्कत है। समझ लो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि वाई को जो कमीशन दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा, सब कुछ लेस करने के बाद, सैलरी भी और कमीशन भी। अब मैंने बोला था कि तुम एक्स का तो कमीशन लेस कर सकते हो, वाई का कैसे करोगे, तो मान लो ये ए, ये ए मान लो वाई का कमीशन। तो मैं तुमसे पूछता हूँ ये क्या होगा, सर 4,20,000 में से ये लेस करो और ये लेस करो। तो बेटा तुम्हारा निकल कर आ रहा है 4,20,000 माइनस 1,45 जो लेस हो रहा है, माइनस 27,500 एक्स का कमीशन, ये और ये भी लेस कर दो ए, तो तुम्हारी अमाउंट जो निकल कर आएगी ना वो ये है। क्लियर ही नहीं है, वो ये है कि वाई को जो कमीशन देना है ना वो इस वाले प्रॉफिट पे देना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है वाई कमीशन, वाई का कमीशन क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100, वाई का कमीशन लेस करने के बाद वाला प्रॉफिट, ये बोला हुआ है ना क्वेश्चन में। मैं भी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, पीबीसीसी वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। अब देखो वाई के कमीशन को मैंने क्या माना है ए, वाई का कमीशन घटाने के बाद क्या प्रॉफिट आ रहा था ये, और रेट कितना बोला हुआ है 10%, ये बोला हुआ है ना बेटा, हाँ सर ये बोला हुआ है। खुद देखो मैं क्या बोल रहा था, जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसी चीज को माइनस करने के लिए बोल रहा था वो बंदा। तो मैं कैसे माइनस कर दूं जिस चीज को कैलकुलेट करना है, अगर कैलकुलेट होता तो ही तो माइनस कर पाऊंगा। तो देखो अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना मेरे बेटा जी, तो तुम देखना ए की अमाउंट ना वही निकल कर आएगी जो तुमने निकाली है 22,500। और देखो मैं तुम्हारा आगे फॉर्मुला भी प्रूफ कर देता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आएगा नहीं। देखो ए को ए ही रहने दो, ए को ए ही रहने दो। 247,500 पता क्या था, ये वो प्रॉफिट था वाई के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट था, वो ये रहा ऊपर देखना, देखो ये रहा 247, ये पीबीसीसी है, क्या है ये पीबीसीसी, वाई के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाई कमीशन, ठीक है, माइनस ए इंटू 10 का मतलब है आर रेट। अब एक काम करो ब्रैकेट खोलो फटाफट से, क्या ब्रैकेट खुलेगा बोलो, पी बी सी सी इंटू रेट बाई 100 माइनस ए इंटू रेट बाई 100, ए वाली टर्म इधर ले जाओ, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय रेट बाई 100 इज इक्वल टू पी बी सी सी इंटू रेट बाई 100। क्लियर है, फिर ऊपर ले जाओ, अब देखो क्या आ जाएगा कॉमन, सर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे ए 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू पी बी सी सी इंटू आर बाई 100। हाँ जी एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू पी बी सी सी इंटू रेट बाई 100, ये 100 से 100 घटा, और देखो क्या होगा ए इज इक्वल टू पी बी सी सी इंटू रेट बाई, ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है, आने वाला नहीं है लेकिन बनाया गया है। तो हम क्या कहते हैं, अगर आफ्टर वाला दे रखा हो मतलब तुम ये सोचो ये फॉर्मूला लगेगा कब, ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब जिस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है उसी चीज को माइनस करने के लिए बोल देगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो तुम्हें करना क्या है भाई, इसके बाद वाला प्रॉफिट तुम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो चीज कैलकुलेट करनी है हमें। तो तुम इससे पहले वाला निकाल के, पीबीसीसी वाला निकाल के उसमें आर अपॉन 100 बाई आर करते करो, आराम से आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ भैया। चलिए। अगर फिर भी इसमें किसी को दिक्कत परेशानी है ना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना, चाहे अपनी क्लास में पूछ लेना या व्हाट्सएप पूछ लेना, जैसे ठीक लगे वैसा पूछ लेना अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। मैं इसमें ना एक चीज जल्दी से बोल देता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे तुम आराम से कर सकते हो घर पे भी अपने आप सोल्व, है कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा झोल है नहीं। वो है बेटा इंटरेस्ट
ऑन पार्टनर लोन। बेटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर पार्टनर लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो अमाउंट ऑफ लोन, जो भी लोन दिया है, इनटू रेट, अगर रेट गिवन है तो वो, नहीं तो 6%। और अगर पार्ट ऑफ द ईयर लगाना है, एक बार बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो ना लोन कब दिया है, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाना। लोन कब दिया गया ये नहीं बता रखा, तो मान लेना साल की शुरुआत में लोन दे दिया और पूरे 12 महीने का लगा देना परसेंटेज, क्लियर ही नहीं है। और लेकिन अगर दे दिया कि बंदे ने 1 अक्टूबर को लोन दिया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का ब्याज देना। तो PRT अपॉन 100 का ही फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। सवाल ये है इंटरेस्ट अमाउंट कितना देना होता है। बेटा जितना आप पार्टनरशिप डीडी में लिखोगे उतना, और नहीं तो 6% पर एनम का रेट होता है इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन में, ये तो देना ही देना होता है। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आप इसे एप्रोप्रिएशन मानो, या आप इसे क्या मानो, चार्ज मानो। चार्ज का मतलब होता है भाई खर्चा, खर्चा मानोगे तो कहां दिखाओगे मेरे बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा मान के डेबिट करोगे। और एप्रोप्रिएशन मानोगे तो जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह डेबिट कर दोगे। लेकिन मैं आपको बता के चलूं, आपकी 12th के लेवल पे ये वाला ट्रीटमेंट है ही नहीं, ये ट्रीटमेंट है ही नहीं आपकी 12th के लेवल पे। आपकी 12th के लेवल पे सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट है, ये है ही नहीं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट लोगों को लगे, और कुछ भी नहीं है, पहले बता के चल रहा हूं। कोई दिक्कत है, परेशानी है, 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।